पंजाब की सबसे बड़ी खैमा बस्ती है और कितने लोगों का खाना पकता है यहाँ? यहाँ तकरीबन 500-600 आदमी है जिसका खाना पकता छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें और इनकी इस हंसी के लिए ये सारा इंतजाम किया गया है। पानी है या निकल गया है? न पानी निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं कायद आज़म खैमा बस्ती कैंप नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पर कैंप नंबर 2 और कैंप नंबर 4 जो है उनका खाना भी तैयार हो रहा है और शाम के खाने का टाइम है। यहाँ हम सैलाब मुतासरीन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इंतजामात के हवाले से। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि खाने में क्या पक रहा है और फिर कुछ दोस्तों से बात करेंगे, इंतजामात के हवाले से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के इंतजामात के हवाले से वो क्या कहते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सामने मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो खाना जो है शाम का वो तैयार किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं शाम का खाना जो है तैयार हो रहा है। भाईजान क्या बन रहा है, क्या पका रहे हैं? आलू गोश्त। तो तकरीबन कितने लोगों का खाना पकता है यहाँ? यहाँ तकरीबन 500-600 आदमी है जिसका खाना पकता है। यहाँ पे बैठे हैं जी। तो दूसरे कैंप पे हैं, वो उधर तकरीबन उधर भी 400-500 आदमी उधर भी है। टोटल 1000 बंदे का है। जी जी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खैमा बस्ती के अंदर नहीं रह सकते, वो अपने घरों में बैठे हैं, थोड़ा बैकवर्ड एरिया में बैठे हुए हैं और यहाँ से वो अपनी फैमिलीज का खाना जो है वो लेकर जाते हैं। ये दिखाएं जी, ये आलू गोश्त है जो तैयार किया जा रहा है सैलाब मुतासरीन के लिए और जो खाना है वो प्रोसेस में है और थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा और पूरी इज़्ज़त और तकरीम के साथ जो है वो सैलाब मुतासरीन तक खाना इंशाल्लाह पहुँचाया भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ रहते हैं कैंप में? जी, तो कितने फैमिली के लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत फैमिली के लोग बहुत रह रहे हैं। खाना शाना टाइम में मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही मिल रहा है। कितने टाइम मिलता है? 3 टाइम, तो कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए कोई मेडिकल कैंप, कोई दवाई है बिल्कुल है, डॉक्टर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मजीद भी हम दोस्तों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ के अधिक इंतजामात के हवाले से। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें सामने, ये खैमा बस्ती है और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो हैं वो उनकी रिहाइश है, वो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र। माशाल्लाह, छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है। हाँ हाँ, तो यहाँ से कितनी दूर आपका घर है? बस नजदीक इधर है। ठीक है, तो पानी है या निकल गया है? न पानी निकल गया। निकल गया। हाँ, तो यहाँ पर कितने लोग हैं आपकी फैमिली के जो बैठे हुए हैं? इतने बहुत बड़े बैठे हैं, बहुत बड़े बैठे हैं। तो खाना कितना टाइम मिल रहा है? 3 टाइम। 3 टाइम। हाँ। तो ये बताएं कि खाने के लिए कोई भागना दौड़ना तो नहीं पड़ता कहीं नहीं पे? नहीं नहीं किसी के मिलने तरला सिफारिश करानी नहीं पड़ती नहीं नहीं नहीं, बड़ी खुशी से मिलता है। है? और जो मेडिकल के हवाले से यहाँ डॉक्टर आते हैं तो मेडिसिन वगैरह मिल रही है? हाँ मिल दिया है, दवाई भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें और इनकी इस हंसी के लिए ये सारा इंतजाम किया गया है ताकि ये हमारे बहन भाई मजबूर लोग हैं, अपने घर बार वाले हैं, ज़मीन वाले हैं, जायदाद वाले हैं, लेकिन चूंकि जो कोई भी मुश्किल है, मुसीबत है, वो पूछ कर नहीं आती। तो सैलाब जो आया तो पूरे पूरे घर बह गए, कुछ इस वक्त पानी के अंदर हैं, तो हमें इस वक्त में इन अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कैसे इंतजामात हैं कैद आज़म खैमा बस्ती में? ये क्या नाम है ब्याह? इंतजामात ठीक हैं? हाँ ठीक है नाम। खाना शाने का खाना शाना का टाइम टाइम मिलता है, त्रै टाइम कितने टाइम दे रहे हैं? त्रै टाइम। तो काम तो नहीं पड़ता? ना ना नहीं मिलता, मिल भी नहीं। दवाई के हवाले से दवाई मिल रही है? हाँ दवाई मिल भी नहीं है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर? एकदम बात बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर 3 टाइम खाना मिल रहा है और मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे चंद लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि नाजरीन को बताया जा सके कि कायद आज़म खैमा बस्ती के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर के अंदर हमारी जो 4 खैमा बस्तियाँ इस वक्त मौजूद हैं, रोड के राइट साइड पे 1 और 4 हैं, फिर ये 2 है और सीतपुर रोड पे जो कायद आज़म खैमा बस्ती नंबर 4 है। 2 का खाना यहाँ पकता है, उनको यहाँ से जाता है, और 2 का खाना जो है कैंप नंबर 1 और 4 का वो वहाँ पे उनके पास पक रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे जितने बहन भाई बैठे हुए हैं ये इस वक्त मुश्किल और मुसीबत में हैं। हम कम से कम इनके लिए ये कर सकते हैं कि इनको जब तक ये घर वापस नहीं चले जाते इनको इज़्ज़त के साथ खाना दे सकते हैं, इज़्ज़त के साथ इनको रिहाइश दे सकते हैं। इनके बच्चों के लिए मच्छरदानियाँ वगैरह मिली हैं? हाँ मिल गई, अब हमें छाता मिल गया। मच्छरदानियाँ वगैरह दी गई हैं, इधर बाकायदा चटाइयाँ दी गई हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर के जो इंतज़ामात हैं वो आपने यहाँ के उन लोगों से सुने हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपसे अज़्म है, ये वादा है कि आपका तावन होगा पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो इस तरह जारी और सारी रहेगा। मजीद हम कैंप नंबर 1 और 4 दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए जी। अभी हम आपको दिखाएंगे कायद-ए-आज़म खैमा बस्ती नंबर 1 और 4, इसके अंदर तैयार होने वाले खाने के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। अभी हम आपको मजीद दिखाएंगे वैसे क्या पक रहा है और कब तक तकसीम होगा। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कायद-ए-आज़म खैमा बस्ती नंबर 2 और 3 के लिए खाना तैयार हो रहा था, उसी तरह हम मौजूद हैं कैंप नंबर 1 और 4 के ऊपर। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी सैलाब वो पक रहा है और ये आप यहाँ दिखा सकें तो ये खाना उनके लिए तैयार हो रहा है। मजीद आधे घंटे के अंदर ये खाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और सलाम तस्लीम को कैंप तक ये खाना पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ भी हम अफराद से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के इक़दामात के हवाले से वो मुतमिन है या नहीं। लोगों से बात करते हैं हमारे साथ, कैसे रह रहे हैं, खाना मिल रहा है, इंतजाम कैसा है? कितने टाइम खाना मिलता है? अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर बैठता है, दवाई मिलती है, कोई परेशानी? ये कैंप नंबर जो 1 और 4 है उसके हवाले से मेरे कैमरामैन दिखा सके पीछे, ये पंजाब की सबसे बड़ी खैमा बस्ती भी है और साथ में ये स्पेशली मार्केट तैयार करवाई हमने और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और इसके अंदर हमने बाकायदा स्टोर भी बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो मेडिकल कैंप है वो भी आपको दिखाएंगे और जहाँ पर डॉक्टर बैठकर इन सैलाब नुकसान के लिए खिदमत देते हैं और भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर इस तरह अगर दिखा सकें तो ये स्टोर है, साफ सुथरा पानी जो मिनरल वाटर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, इस तरह का जो पानी है साफ सुथरा वो यहाँ जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए अरेंज किया गया है, उनको दिया जाता है। साथ ही इस वक्त मैं आपको बताना चलूँ ये हमारा मेडिकल कैंप है जहाँ पे मेडिसिन मौजूद होती है और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको ये मेडिसिन दी जाती है। तो साथ ही साथ में जो यहाँ हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। अभी जो यहाँ के अलावा खैमा बस्ती नंबर जो 2 और 3 है वहाँ पर भी डॉक्टर जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं और उनको जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस सिचुएशन में हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनके खाने पीने का, रिहाइश का, सेहत का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।